जब पूरी दुनिया बुतों के आगे झुकी हुई थी, तब एक नौजवान ने अकेले सच का अलम उठाया और वो थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उनका दिल अल्लाह की पहचान से रोशन था और उनकी रूह तौहीद की गवाही दे रही थी। बचपन ही से वो बुतों को देखकर सोचते कि ये खामोश पत्थर कैसे खुदा हो सकते हैं। उनके दिल में सवाल उठता कि असल रब तो वो है जो सबको जिंदगी देता है। वो रात की खामोशी में आसमान के सितारों को देखकर अल्लाह की कुदरत पर गौर करते। चांद को देखकर भी वो यही कहते कि मेरा रब इससे भी बड़ा है। सूरज को देखकर भी इनका यकीन और मजबूत हो जाता कि मेरा रब हमेशा जिंदा है। यूं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में तौहीद की शमा रोशन कर ली। वो जान गए कि असल इबादत सिर्फ एक अल्लाह की होनी चाहिए। यही यकीन आगे चलकर उन्हें दुनिया का सबसे बहादुर तौहीद का अलमबरदार बना गया। उनके शहर के लोग बुतों की पूजा में दिन रात मसरूफ रहते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल इस गुमराही को देखकर गम से भर जाता था। वो नरमी से लोगों को समझाते कि ये बुत तुम्हें कुछ फायदा नहीं दे सकते, मगर लोग उनकी बात सुनने को तैयार ना होते। उनके वालिद भी बुतों के कारीगर थे और उन्हीं को सच्चा खुदा मानते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद को भी तौहीद की दावत देते थे। वो कहते, अब्बा जान, अल्लाह एक है और वही इबादत के लायक है। मगर उनके वालिद गुस्से में आकर उनसे मुंह मोड़ लेते। इसके बावजूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सब्र और मोहब्बत का दामन न छोड़ा, क्योंकि वो जानते थे कि हक का रास्ता हमेशा सब्र से तय होता है। एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि वो कौम को अमली तौर पर हक दिखाएंगे। उन्होंने सोचा कि बुतों की बेबसी को सबके सामने जाहिर करना होगा। जब कौम किसी त्योहार के लिए शहर से बाहर गई तो शहर खाली हो गया। यही वो वक्त था जिसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुंतखब किया था। वो बुतों के बड़े मंदिर में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि बड़े बड़े बुत सजे हुए हैं और लोग उन्हें खुदा मानते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लेकर आगे कदम बढ़ाया। उन्होंने एक एक करके बुतों को गिराना शुरू कर दिया। सारे बुत टूट गए सिवाय सबसे बड़े बुत के। उन्होंने कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पर रख दिया ताकि लोग खुद समझ सकें कि असल ताकत किसके पास है। जब कौम वापस आई तो ये मंजर देखकर हैरान रह गई। लोग कहने लगे, ये हमारे माबूदों के साथ किसने ये किया? कुछ लोगों ने कहा, ये काम इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया होगा। उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुला भेजा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरे वक़ार के साथ उनके सामने आए। कौम ने पूछा, क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये किया? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े बुत की तरफ इशारा किया और फरमाया, अगर ये बोल सकते हैं तो इनसे पूछ लो। कौम खामोश हो गई क्योंकि वो सच समझ चुकी थी।
कुछ लम्हों की खामोशी के बाद कौम शर्मिंदा हो गई, मगर जिद पर कायम रही। उन्होंने सच मानने के बजाय हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा देने का फैसला किया। कहने लगे कि उसे आग में जला दो ताकि हमारे खुदाओं की बेहुरमती का बदला लिया जाए। हर तरफ से लकड़ियां जमा की जाने लगीं। इतनी बड़ी आग तैयार की गई कि परिंदे भी उसके ऊपर से न गुजर सके। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मजबूती से बांध दिया गया। उस वक्त भी उनका दिल अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे से भरा हुआ था। उन्होंने दिल ही दिल में कहा, अल्लाह मेरे लिए काफी है। लोगों ने उन्हें आग में डालने की तैयारी की। आसमान के फरिश्ते भी ये मंजर देखकर हैरान थे। फरिश्तों ने अल्लाह से अर्ज किया कि अगर इजाजत हो तो हम मदद करें। अल्लाह ने फरमाया, मेरा बंदा खुद मुझ पर भरोसा रखता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक के जरिए आग की तरफ फेंका गया। इसी लम्हे अल्लाह का हुक्म हुआ, ए आग ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाने के बजाय उन्हें महफूज कर लिया। लोग हैरत से ये मंजर देखते रह गए। आग बाग की तरह ठंडी और पुरसुकून हो चुकी थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सलामत और मुस्कुराते हुए बाहर आए। ये अल्लाह की कुदरत और तौहीद की सबसे बड़ी दलील थी। कुछ दिल उसी वक्त ईमान की रोशनी से भर गए, मगर अक्सर लोग मौजज़ा देखकर भी तकब्बुर में डूबे रहे। उन्होंने सच मानने के बजाय हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शहर से निकालने का फैसला किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर हिजरत का इरादा किया। वो जानते थे कि अल्लाह का रास्ता कुर्बानी मांगता है। उन्होंने अपना वतन, अपना घर और अपनी कौम छोड़ दी। अल्लाह ने उनके लिए नए रास्ते और नई बरकतें लिख दी थीं। सफर के दौरान इनके साथ इनकी ज़ौजा सैयदा हाजरा थीं। वो दोनों अल्लाह पर कामिल भरोसा रखते थे। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाइशों के लिए मुंतखब कर लिया था। हर आजमाइश उन्हें अल्लाह के और करीब कर देती थी। अल्लाह ने उन्हें इमामत और रहनुमाई का मकाम अता फरमाया। वो दुनिया के लिए सब्र, कुर्बानी और तौहीद की मिसाल बन गए। इनके जरिए तौहीद का पैगाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उनके अखलाक और किरदार से मुतासिर होने लगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नरम दिल और बुलंद किरदार वाले नबी थे। उन्होंने हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। उनकी जिंदगी हर मोमिन के लिए मिशले राह बन गई। वो अल्लाह के दोस्त कहलाए, खलीलुल्लाह। ये मकाम सिर्फ कामिल ईमान वालों को ही मिलता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी मुकम्मल तौर पर अल्लाह के लिए थी। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक और अजीम इम्तिहान में डालने का फैसला फरमाया। उन्हें ख्वाब में हुक्म दिया गया कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करें। ये इम्तिहान दिल को हिला देने वाला था, मगर ईमान को और मजबूत करने वाला भी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बताया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, जो हुक्म मिला है वही करें, मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए, मगर दिल मुतमईन हो गया। वो दोनों अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए रवाना हो गए। रास्ते में शैतान ने वसवसा डालने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर कामिल भरोसा रखा। कुर्बानी के मकाम पर पहुंचकर दोनों ने अल्लाह के हुजूर सर झुका दिया।
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया। उन्होंने छुरी चलाने की कोशिश की, मगर अल्लाह ने उसे असर करने से रोक दिया। इसी वक्त आसमान से आवाज आई कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। अल्लाह ने जन्नत से एक दुम्बा भेजकर कुर्बानी कबूल फरमा ली। यूं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जान बच गई और कुर्बानी की सुन्नत कायम हुई। ये वाकया इताअत, कुर्बानी और कामिल ईमान की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। आज भी मुसलमान ईद उल अजहा पर इसी सुन्नत को जिंदा रखते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है कि अल्लाह पर कामिल भरोसा ही असल कामयाबी है। जो अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान कर दे, अल्लाह उसे कभी जाया नहीं करता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दास्तान क़यामत तक तौहीद, कुर्बानी और वफादारी की रोशन मिसाल रहेगी। अगर आपको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये ईमान अफरोज और रूह को जगा देने वाली कहानी पसंद आई हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि तौहीद, कुर्बानी और अल्लाह पर कामिल भरोसे का ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा दिलों तक पहुँच सके और हम आपके लिए मज़ीद ऐसी ही बाअदब और रूहानी इस्लामी कहानियाँ लेकर आते रहें।